ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं श्रावण के इस पावन अवसर पर आपको माता भगवती की और शिव जी की दोनों की आपको पूजा कैसे करनी है। क्योंकि माँ भगवती की पूजा किए बिना महादेव की जो भक्ति है उसकी प्राप्ति या उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। क्योंकि माँ भगवती महादेव की अर्धांगिनी है। माँ भगवती महादेव की शक्ति है। आपको महादेव की पूजा से पहले माँ भगवती की, माँ पार्वती की, माँ काली की आपको पूजा करनी अनिवार्य है, आपको करनी है। यदि आप वैसा नहीं कर सकते हो तो महादेवी और महाकाली की आपको साथ में पूजा करनी है। क्योंकि महादेवी की जो शक्ति है, जब शिव का त्रिशूल अपने हाथ में उठता है, शिव जो है वो त्रिशूल अपने हाथ में उठता है, उसको जो फेंकती है, जो उसको त्रिशूल को आगे ले जाती है और किसी का विनाश करती है, वो होती है शक्ति। जो कि महाकाली के पास है, माता भगवती, माता पार्वती के पास है, जिसको कहते हैं हम शिव की शक्ति। तो आपको हर बार, हर रोज माँ भगवती की, माता पार्वती या काली की आपको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जो शिव शक्ति का साधक होता है, उसको कोई चीज़ कभी समाप्त नहीं कर सकती है, कोई चीज़ उसको मात नहीं दे सकती है। इसलिए आपको शक्ति की पूजा करनी है। शक्ति की पूजा में जो विधान है, सबसे पहले तो शक्ति की पूजा आपको एकांत में करनी है, किसी के सामने नहीं करनी है। क्योंकि शक्ति एकांत में ही आपको दर्शन दे सकती है और शक्ति एकांत में ही आपको दिख सकती है। यदि शक्ति के जो रूप है, शक्ति के कई रूप है, शक्ति का जो रूप है में सबसे अच्छा है वो है महाकाली का रूप है। जो कि काली, महाकाली सबसे पावरफुल रूप है। क्योंकि महाकाली का जो रूप है, वो शक्ति इतनी है उसमें कि आप सोच भी नहीं पाओगे। वो क्षमा काली नहीं है, वो क्रोध काली है, वो विनाश है, वो विध्वंस है, वो काली है वो। आपको महाकाली की पूजा करनी है। यदि आपके पास महाकाली का मंदिर नहीं है तो छोटी आप प्रतिमा खरीद सकते हो। आप चांदी की खरीदो, आप फोटो रखो, उनका पूजा करना है। उसके बाद ही आपको महादेव की पूजा करनी है। आपको चांदी की प्रतिमा लेनी है या आपके पास पंचधातु की प्रतिमा होगी महाकाली या भगवती की, आपको वो लेनी है। महादेव के शिवलिंग के साइड में रखनी है। माँ भगवती को आपको पंचामृत से स्नान कराना है, कुमकुम से स्नान कराना है, चंदन से स्नान कराना है, आपको इत्र लगाना है, गुलाब जल से स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है। 5 कुएं का पानी, 5 कुओं का पानी से आपको स्नान कराना है। उसके बाद आपको महादेवी को आपको चंदन लगाना है, श्रृंगार करना है। उसके बाद आपको महादेव जी की पूजा करनी है। महादेव जी की पूजा करते समय आपको कई चीज़ों का अनुभव आएगा। जब आप माता भगवती की पूजा, महाकाली की पूजा करने के बाद आप महादेव की पूजा करते हो तो आपको कई अनुभव आएंगे। क्योंकि माता भगवती की जो शक्ति है, जब आप पूजा करते हो, वो शक्ति हमेशा आपके पीछे रहती है, एक विकराल रूप में आपके साथ रहती है वो। जब आपके शरीर के ऊपर या आपके ऊपर भक्ति मार्ग में या सांसारिक या सांसारिक मार्ग में यदि आपके ऊपर कोई भी संकट आता है तो वो शक्ति तुरंत उड़ जाती है और उस चीज़ को समाप्त कर देती है। इतनी पावरफुल होती है माता की शक्ति। इसलिए कहते हैं कि माता की पूजा करें शिव से पहले। और आप जब शिव की पूजा करोगे तो आपको ऐसे अनुभव आएंगे कि आपको लगेगा कि महादेव प्रसन्न है। आपकी जो पूजा है, आपको ऐसे चिन्ह दिखाई देगा, आपको ऐसे संकेत मिलेंगे, आपको उससे लगेगा कि महाकाली प्रसन्न है, महादेव प्रसन्न है, स्वयं भगवती साक्षात प्रसन्न है। क्योंकि महादेव जो है, महादेव एक ऐसी ऊर्जा है जो कि शुरू भी नहीं है और जो खत्म भी नहीं है। और जो काली है वो विध्वंसकारी है। आपको तो पता ही होगा, जिस समय महाकाली का क्रोध अपने चरम सीमा पर था, उस समय शिव जी को उनके सामने आकर लेटना पड़ा था। उनका जो शक्ति, उनका जो क्रोध है वो अपने अंदर समाने के लिए, वरना पूरे सृष्टि का विनाश कर देते महाकाली। इतना क्रोध है, इतना शक्ति उनके अंदर। तो आप महाकाली की शक्ति को कभी कम नहीं समझना। महादेव से भी डेंजर जो क्रोध शक्ति है वो महाकाली की है। और महादेव का आपको पूजा महाकाली के बाद जब शुरू करोगे, आपको पंचामृत से करना है। उसके बाद आपको महादेव को इत्र लगाना है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको घी अर्पित करना है। घी से पूरे शिवलिंग के हर एक जगह पर आपको शिवलिंग के घी लगाना है, लगाना है, लगाना है। उसके बाद आपको घी लगाने से क्या होता है कि हमारा जो शारीरिक दुख है, हमको जितने भी हमको रोग है शारीरिक, वो सब ठीक हो जाते हैं शिवलिंग के ऊपर घी अर्पण करने से।
उसके बाद आपको करना ये है कि आपके पास यदि कोई आत्मलिंग या कोई शिवलिंग का आपको कोई छोटा पत्थर आपके पास होगा, वो शिवलिंग के ऊपर रखना है। यदि नहीं होगा तो बेलपत्र आप रख सकते हो, 3 बेलपत्र रखने हैं। उसके बाद त्रिकुंड लगाना है भगवान को। उसके बाद आपको लेनी है पुष्प की मालाएं, जो फूल होते हैं आपके पास, जो माला होगी वो आपको लेनी है। उसके बाद आपको करना ये है कि शिवलिंग को आपको पूरे शिवलिंग को आपको ढक देना है मालाओं से। उसके बाद आपको महादेव के ऊपर जो दुर्वा रहती है, गणेश जी की सबसे प्रिय दुर्वा, उस दुर्वा को आपको शिव जी के यहाँ पर लगाना है, ऊपर जटाओं के पास। जब आप पूरे शिवलिंग को मालाओं से ढकोगे, जो अंतिम भाग रहेगा ऊपर का, उस उधर आपको जो अंतिम फूल रहेगा वहाँ पर आपको दुर्वा अर्पित करने हैं, वो भी सीधे तरीके से अर्पित करने हैं। उसके बाद जो अशोक सुंदर रहते हैं, वहाँ पर आपको शमी के जो फूल होते हैं सुगंधित, वो फूल आपको वहाँ पर अर्पण करने हैं। उसके बाद जो गणेश जी होते हैं, उनके पास आपको जो लाल कलर के फूल होते हैं, जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, वो फूल आपको वहाँ देने हैं। कार्तिकेय स्वामी के पास आपको जो कृष्ण फूल होते हैं नीले कलर के, उनको आपको अर्पित करना है वहाँ पर। और आपको महादेव के त्रिशूल को कोई भी वाइट फूलों की माला आपको अर्पित करनी है। और महादेव के जो सर्प होते हैं, सर्प को आपको बस चंदन का लेप से आपको उनको त्रिकुंड लगाना है। सर्प नागराज जी के शरीर के ऊपर त्रिकुंड लगाना है। उसके बाद जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर आपको मालाओं को फुलेरा लगाना है। मतलब मालाओं का जो गुच्छा होता है पुष्प फूलों का, वो आपको ऐसे, वो जो पानी का कलश होता है ना शिव जी के ऊपर, जिसको जलाधारी कहते हैं, उसको आपको पूरे फूलों से ऐसे कर देना है। उससे क्या होता है कि आपके लाइफ में यदि आपका कोई काम है, या जो बनने वाला है या जो होने वाला है, वो काम आपका फटाक से बन जाता है जलाधारी को पुष्पार्पण करने से। और उसके बाद आपको ये करना है कि जलाधारी का पानी निकाल लेना है, उसके अंदर एक बेलपत्र डालना है। उसके बाद आपको नंदी जी के पास जाना है, उनको स्नान कराना है, चंदन का लेपन से लेप कराना है, त्रिकुंड लगाना है। आपको 26 जगहों पर नंदी जी के त्रिकुंड लगाना है। उसके बाद उनको पुष्प अर्पण करने, फूल अर्पण करने हैं। आपको धूप जलाना है, धूप से आपको नंदी जी को आरती करनी है। उसके बाद महादेव जी के पास जाना है, माता भगवती और महादेव की आरती आपको उनके दोनों की मतलब एक साथ करनी है। सामान्य रूप से दोनों को एक मानकर ही करनी, दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही है। बस ये शिव है, ये शक्ति है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको भगवान शिव भगवान शिव के आपको, जब आप महादेव की पूजा, आपका आरती जब आप करोगे, कपूर से आपको आरती करनी है। जब आप आरती पूरी करोगे तो आपको महादेव को जल, जो जल होता है वो आरती के ऊपर से 3 बार घुमाना है आपको। फिर वो आरती को संपूर्ण करना है। और अंतिम में आपको महादेव का जो जल जो आप अर्पण करोगे आरती के ऊपर, जो एक लोटे में रहेगा, जो पूरे आरती पूजा के वक्त शिव के पास रहेगा, वो सबको तीर्थ के स्वरूप में, तीर्थ के रूप में आपको हर एक चम्मच, सबको जितने भी भक्त वहाँ उपस्थित हो गए, सबको आपको वो चीज़ देनी है तीर्थ ग्रहण करने के लिए। कृपया करके तीर्थ को नीचे मतलब नीचे की तरफ ना डालें, या किसी के पैर के ऊपर, पैर के नीचे आने मत देना। और जैसे ही आपका पूजा संपन्न होता है, आपको जितने भी लोग आए थे वो सब जाने के बाद महादेव के मंदिर की जो सफाई होती है, जो उनके पैरों के निशान होते हैं, वो आपको अपने हाथों से एक कपड़ा लेके अच्छे से बैठकर साफ करने हैं। उसके बाद आपको करना ये है, आप जब शिवालय का द्वार आप जब बंद करोगे, उस समय शिवालय के द्वार पर आपको पुष्प अर्पण करने हैं, धूप दिखाना है। उसका एक बार आपको धूप से ऐसे उसको एक बार पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको महादेव के कलश के ऊपर देखना है, कलश के आपको दर्शन करने हैं। कलश के पास देखते हुए आपको महादेव को एक बात कहनी है, आपको महादेव को एक पुकारना है, वो करना है आपको, शिव सदा शिव, शिव सदा शिव, शिव सदा शिव। ये ऐसे आपको 21 बार बोलना है। उनके कलश के पास देखिए, मन में कोई दुख की भावना नहीं है, अच्छी भावना हो, आप खुश होके आपको बोलना है। ये करने के बाद आपको महादेव के मंदिर से आप जब घर लौटोगे, तब आपको करना ये है कि महादेव के या अन्य देवताओं को कभी पीठ नहीं दिखानी है। पीठ जो होती है वो पीठ नहीं दिखानी है। उसके बाद आपको करना ये है कि जब आप लौट रहे हो,
तो आपको रास्ते के बीच में किसी से भी वार्तालाप नहीं करनी है। आपको डायरेक्टली आपके घर आना है, हाथ पैर धोकर आपको आप जो भी करें, तो आपको सोने से पहले करना ये है कि आपको शिव स्तुति का पाठ करना है मात्र 3 बार, जो है आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। मात्र ये पाठ करने से माँ भगवती की पूजा से रात को सोने से पहले शिव स्तुति तक जितना आपने किया है उसका फल आपको पूर्ण ये चीज करने से ही प्राप्त होगा। श्रावण के मास में, श्रावण महीने में आप यदि ये करते हो तो आपको जितना आप 16 सोमवार में जितना आपको फल मिलता है, यदि श्रावण के महीने में पूरे महीने में हर एक दिन आप करते हो तो आपको इसका फल अवश्य मिलता है। हर हर